किसी व्यक्ति की बेटी विवाह के योग्य है और दुर्भाग्य से वो व्यक्ति मर गया, तो क्या उस मरे हुए मुर्दे का कर्तव्य बेटी का विवाह करना है? जीवित अवस्था में ही कर्तव्य के पालन की अनिवार्यता होती है। हे प्रभु, आपके अयोध्या से जाते ही मेरे प्राण आपके पीछे चल पड़ेंगे। यह आपका भाई लक्ष्मण मृत हो जाएगा। इस मृत लक्ष्मण के शरीर से आप किस धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा कर रहे हैं? इतना कह के लक्ष्मण जी बालक की तरह फूट फूट कर रोने लगे। राम जी ने देखा कि यदि मैंने विलंब किया साथ चलने की स्वीकृति देने में, तो हो सकता है लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएं, अभी निकल जाएं प्राण। तो श्री राम जी ने उठाकर लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। बोले देखो अब ज्यादा मत रो, विलंब मत करो, अपनी मां से पूछा। और मां तो जैसे आरती का थाल लिए बैठी थी। बोले तुम्हारा अवध काज कछु दूसर नहीं, तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्याम अटवीम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। आज से तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, आज से तुम्हारे पिता राम जी हैं। और आज से तुम्हारी माता मैं नहीं, आज से तुम्हारी माता जानकी जी हैं। और अब अयोध्या तुम्हारे लिए नगर नहीं है। अयोध्याम अटवीम विद्धि, अयोध्या को वन समझो और वन को अयोध्या समझो, क्योंकि जहां राम तहां अवध निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाशु। जहां दिन है वहीं, जहां सूर्य है वहीं दिन है, जहां श्री राम है वहीं अयोध्या है। जाओ। सुमित्रा माता ने तो यहां तक कह दिया कि तुमको सेवा का सौभाग्य देने के लिए राम जी बन जा रहे हैं। इसका आशय व्यास जी क्या है? क्या अयोध्या में सेवा का सौभाग्य नहीं है? अयोध्या में राम जी की सेवा बटी हुई है। माताएं करती हैं, मित्र करते हैं, सखा करते हैं, सेवक करते हैं, दास दास सब करते हैं सेवा। क्योंकि प्राण हुते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु। पर वहां तो केवल तुम अकेले सेवक होगे, इसलिए राम जी तुम्हारे लिए बन जा रहे हैं। और राम जी के बन जाने का कोई प्रयोजन नहीं है। एक बात है आगे की, लेकिन अभी कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जब लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आया तो राम जी ने विलाप किया, और राम जी ने क्या कहा? निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। लोग शंका ये करते हैं कि निज जननी सुमित्रा, उनके एक कुमारा तो है नहीं, उनके तो दो कुमारा हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो फिर तुलसीदास जी निज जननी के एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुलसीदास जी क्यों लिख रहे हैं ऐसी बात? क्या भावावेश में लिख रहे हैं?
अब मान लो गोस्वामी जी ने लिख दिया तो लिख दिया, कभी लोग कुछ से कुछ लिख देते हैं, पर भोले बाबा मुहर लगा रहे हैं विश्वनाथ जी, सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें जो कुछ है मानस जी में वह सत्य है, शिव है और सुंदर है। काशी विश्वनाथ जी का हस्ताक्षर है मानस जी को, पर सत्यम शिवम सुंदरम। तो दास के मन में ये भाव आता है गुरुजनों की, भगवान की कृपा करुणा से, कि श्री सुमित्रा ने तो अपने मातृत्व का त्याग कर दिया है। अब निज जननी, तुम्हारे निज जनक श्री राम जी हैं और निज जननी श्री जानकी जी हैं। निज जननी के एक कुमारा, तुम एकमात्र उनके लाडले हो। तासु तात तुम प्राण आधारा। कथनचित रावण वध हो भी गया तो भी रावण वध व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि जानकी जी को जैसे ही पता चलेगा कि लक्ष्मण अब नहीं है, तो जानकी जी रावण वध के पहले ही प्राण विसर्जन कर देगी। इसलिए तासु तात तुम प्राण आधारा, इसलिए जानकी जी को बचाने के लिए तुम्हारे प्राण आना आवश्यक है। क्या कहना। लक्ष्मण जी आचार्य हैं, और आचार्य किस धर्म का उपदेश करते हैं? आचार्य उस धर्म का उपदेश करते हैं जिस धर्म का संबंध लौकिक पारलौकिक भोगों से न होकर जिस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से हो। महाराज जी, सामान्य धर्म का कई बार फल लौकिक पारलौकिक भोग भी होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मोक्ष होगा, पर भागवत धर्म जो लक्ष्मण जी का धर्म है, भागवत धर्म वैष्णव धर्म, उस भागवत धर्म में सामान्य धर्म तो है, माने सत्य हिंसा आदि तो सारे लक्षण हैं, पर उस धर्म का संबंध लोक परलोक से नहीं है, भोगों से नहीं है, मोक्ष से भी नहीं है। उस धर्म का साक्षात संबंध भगवान से है। इसलिए लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म। और एक विशेष बात आपको बताएं, लक्ष्मण जी बोले कि आपने निश्चय किया है कि मैं अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा करूंगा, माने धर्म की रक्षा करूंगा। सत्य माने धर्म, धर्म की रक्षा करूंगा। लेकिन यदि आप मुझे नहीं ले चलेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे। राम जी ने कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? हम क्या हल्के पतरे समझ रखे तुमने? दुबले पतले हैं क्या? शक्तिहीन हैं क्या? सामर्थ्यहीन हैं क्या? हम क्यों नहीं कर सकते हैं? वाल्मीकि के शब्दों में लक्ष्मण जी का स्वरूप क्या है? रामस्य दक्षिणो बाहु। लक्ष्मण जी कौन है महाराज जी? रामस्य दक्षिणो बाहु, राम जी की दाहिनी भुजा है लक्ष्मण जी। बहि प्राण इवा परः, बहि प्राण माने होता ऑक्सीजन, प्राणवायु। राम जी की प्राणवायु लक्ष्मण है और राम जी की दाहिनी भुजा लक्ष्मण है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीत मस्नाति नहीं तम बिना। राम जी सो नहीं रहे हैं। माँ ने कहा रामभद्र सो जाओ, कहा पहले लक्ष्मण जी को मेरे पास सुलाओ। क्यों?
प्राणवायु के बिना कोई सो सकता है क्या? श्वास ही नहीं चलेगी तो सोएगा क्या? इसलिए नचते न बिना निद्राम लभते, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। और माताएं कहती हैं कि राम जी कुछ खा लो, मिठाई खा लो, तो कहते पहले लक्ष्मण जी को बुलाओ। क्यों? हाथ ही नहीं हुआ तो खाएंगे कैसे? तो महाराज मेरे बिना ना आप खाएंगे और न मेरे बिना सोएंगे, तो अपने पिता के धर्म की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए हमको साथ ले चलिए। राम जी बोले हाँ समझ गए, हम भूल गए थे, तुमने याद करा दिया, अब चलो साथ चलो। प्रसंग थोड़ा ऐसा है कि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते, जल्दी ही उसको हम समेट रहे हैं। अब भरत जी की बात आई। भरत जी का धर्म, उनमें सामान्य धर्म तो है ही, धर्म के सभी लक्षण भरत जी में विद्यमान है, पर भरत जी का जो धर्म है वो विशेष नहीं, विशेष से भी बड़ा धर्म है। विशेष न होकर विशेषतर धर्म है। राम जी का धर्म धर्म अर्थात सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म विशेषतर। विशेषतर क्यों है? दो में से किसी एक की उत्कृष्टता का निर्धारण करने के लिए तरप प्रत्यय लगा जाता है व्याकरण शास्त्र में। तरप तमप। तो लक्ष्मण जी और भरत जी दो हैं, उनमें उत्कृष्टता किसके धर्म की है? यदि दोनों में विशेष धर्म है, पर उनमें विशेष किसका, और अधिक लक्ष्मण जी से भी विशेष किसका धर्म है? भरत जी का है। कैसे? श्री भरत जी बहुत ध्यान से सुने, उसमें कोई बड़ा छोटा मत समझ लेना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी में राम जी के सुख का विचार नहीं है, ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो सोचना भी अपराध हो जाएगा। पर राम जी के सुख के विचार के साथ लक्ष्मण जी का आग्रह तो है। स्वयं जो प्रभु की सेवा है, उस प्रेमा के सुख का विचार उसका वो त्याग नहीं कर सकते। त्याग क्यों? इसलिए नहीं कर सकते कि वो उनका प्राण है, उसके बिना उसके प्राण ही निकल जाएंगे, अभी आप सुन चुके हैं। पर क्या श्री राम जी का कैंकर्य, राम जी की सेवा, उस पर क्या भरत जी का अधिकार नहीं है? क्या वह भरत जी की संपत्ति नहीं है? और भरत जी की संपत्ति है। पर भरत जी महाराज जी तीन चीजें हैं, एक प्रेमी, एक प्रेमास्पद और एक प्रेम। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम, ये तीन तत्व हैं। इसमें राम जी कहीं प्रेमी हैं और राम जी कहीं प्रेमास्पद भी हैं। भरत जी के प्रेमी हैं राम जी और भरत जी के प्रेमी हैं राम जी। और भरत जी राम जी के प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद माने राम जी के प्रेम का विषय भरत जी है। श्री लक्ष्मण जी वो श्री रघुनाथ जी के अनन्य प्रेमी हैं और श्री लक्ष्मण जी भी भगवान को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रियता को उत्तरार्ध लीला में देखना चाहिए, जहां श्री जानकी जी के वियोग को राम जी सह जाते हैं, पर
महाप्रस्थान की लीला में लक्ष्मण जी के वियोग को राम जी नहीं सहन करते हैं। बहुत प्रेमी है भगवान, लक्ष्मण जी से बहुत प्रेम करते हैं रघुनाथ जी। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन करें, भरत जी न प्रेमी हैं और न अपने को प्रेमास्पद मानते हैं, क्योंकि अपने को प्रेमी मानते होते तो कहीं नहीं कहीं तो कहते मैं राम जी का प्रेमी हूं। वो तो सब जगह घोषणा करते हैं कि सारा संसार मुझे गुरु साहिब द्रोही कहे, संसार में मेरी बड़ी निंदा हो, मैं भगवान का प्रेमी कहाँ, मैं भक्त कहाँ, मेरे कारण प्रभु को इतने कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तो वो तो किसी स्थिति में स्वीकार नहीं करते। तो जब भरत जी अपने को प्रेमी नहीं मानते, प्रेमास्पद नहीं मानते, तो भरत जी हैं क्या? महाराज जी, भरत जी मूर्तिमान प्रेम है। भरत जी न प्रेमी है न प्रेमास्पद है, भरत जी मूर्तिमंत प्रेम है। आप लोग कहेंगे प्रेम क्या चीज है? आहा, अरे भैया, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। फिर से सुने, प्रेम वह तत्व है जो अजित को पराजित कर देता है। परमात्मा किसी से हारता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को वेदों ने अजित कहा है, पर सदा प्रेम के आगे भगवान हार मानते हैं। प्रेम से भगवान पराजित हो जाते हैं। आगे हम स्मरण करेंगे, अभी तो केवल संकेत कर रहे हैं।